सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 202 को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत लंबी यात्रा निकल के आ गई है मित्रों। अब यात्रा में हम तेजी से पग बढ़ाते चले जाएंगे और महर्षि पाणिनि के सभी लगभग 4000 सूत्रों को पढ़ करके संस्कृत के महान प्रकांड विद्वान तथा विदुषी बन जाएंगे। चलिएगा, आइएगा। आपको कोई जानकारी चाहिए मित्रों कक्षा से संबंधित? इस पूरा अभियान पूर्णतः निःशुल्क है, टोटली फ्री है। बस आपको केवल देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को ऑन करना है, जिससे आपको प्रत्येक कक्षा की नोटिफिकेशन पूर्व सूचना प्राप्त होती रहे, इससे आपकी कोई कक्षा मिस ना हो। और पढ़ते रहिएगा आनंद से, जब चाहे तब पढ़ते रहिए। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क, आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था। ये 2 सूत्र पढ़ाए थे कल। एक सूत्र था आपका विशेषणानाम क्या जाते हैं, ये सूत्र पढ़ाया था मैंने। और दूसरा सूत्र था आपका, यहां दिखा देता हूं, ये था आपका तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्। ये 2 सूत्र मैंने अच्छी प्रकार से समझा दिए। इसी प्रकरण में और भी अभी चल रहा है, तो 3-4 सूत्र और हैं। पूरे को पढ़ा करके फिर मैं आपको उसका सार बता दूंगा। सार तो बता ही रहा हूं प्रत्येक कक्षा में आपको, ठीक है। चलिएगा, तो ये यहां पर कल ये कहा था, कल की कक्षा में, कि तद अशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, कि जो हमने पहले, इससे पहले कि इस शब्द को से ये प्रत्यय आया, इसका लुप हो गया, इसका लुक हो गया, परंतु अर्थ रह गया, इत्यादि बातें जो बताई हैं, कहते हैं ये सब पूरा हम इसका विधान नहीं कर सकते हैं। क्या करना है कि हाँ, थोड़ा इशारा कर सकते हैं बस, परंतु ये पूरी तरह से हम पूरे संपूर्ण संसार के सभी नामों की इसी प्रकार से व्याख्या करें, ये असंभव नहीं है। क्यों? और कर भी नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है, यह असंभव है पूरी तरह से। कहते हैं कि इसमें तो संज्ञा प्रमाणत्व लोक ही प्रमाण है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है, कौन से शब्द का क्या अर्थ है, ये लोक में प्रचलित है, लोक में चलता है, लोक में लोग व्यवहार करते हैं, उसी को हम भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसी वो आगे लेकर के कहते हैं, आगे का सूत्र है, इसी को असमर्थता को, वास्तव में असमर्थता है। मैंने बताया था आपको महर्षि पाणिनि से पूर्व के जो वैयाकरण थे, वो क्या है, अपने व्याकरण को सीमा में बांधना चाहते थे। सीमा में बांधना चाहते इसलिए वो कोई व्याकरण 100 वर्ष तक चलता था, कोई 200 वर्ष तक चलता था, कोई 500 वर्ष तक चलता था, और कोई 50 साल में धराशायी हो जाता था। क्योंकि भाषा है, जब भाषा चलती है तो उसका निरंतर विस्तार होता रहता है। संस्कृत भाषा वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, इसलिए हम ऐसा जानते हैं कि संस्कृत के शब्द सीमित हैं। परंतु ये जब संस्कृत भाषा प्रचलन में थी तो इसमें नए शब्दों का समावेश हो रहा था, और आज भी प्रचलन में आ जाएगी तो आज भी नए शब्दों का समावेश इसमें होने लगेगा। और नए शब्दों का समावेश हो जाए
कभी भी किसी भी काल में इसकी पूरी और पूरी छूट देते हैं महर्षि पाणिनि जी। इसलिए महर्षि पाणिनि का व्याकरण कैसा हो गया? अमर हो गया, अमर हो गया। अब ये निरंतर चलेगा। अब कोई व्याकरण आगे ना तो कोई ऐसा व्याकरण बना सकता है, ना बनाने की जरूरत है, और ये कभी फेल नहीं होगा। तो कहते हैं, आइएगा, सूत्र है आपका लुभ योगा प्रख्यानात्। लुभ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, योगा प्रख्यानात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, दो इसमें पद हैं, इसके अंदर समास है। समास देख लेते हैं, फिर मैं अर्थ बताऊंगा आपको। समासः न प्रख्यानम अप्रख्यानम नई तत्पुरुषः। यहां प्रख्यानम का अर्थ है प्रतीति। क्या है? प्रतीति, बोध। और न प्रख्यानम अप्रख्यानम का अर्थ हुआ अबोध, अप्रतीति। योगस्य योगस्य अप्रख्यानम योगा प्रख्यानम तस्मात् योगा प्रख्यानात्। माने यहां पर जो ये योग शब्द है, योग का अर्थ है संबंध। ठीक है, क्या है? संबंध। तो योगस्य अप्रख्यानम योगा प्रख्यानम तस्मात् योगा प्रख्यानात्। ठीक है, अर्थ हो गया। क्या हो गया? संबंध की अप्रतीति होने से, माने संबंध की अप्रतीति होने के कारण से। तो ये पंचमी है, ये हेतु में है। किसमें? हेतु में। ये संस्कृत शिक्षण की कक्षाओं में आपको पढ़ाते हैं। ये पंचमी किस अर्थ में? हेतु में पंचमी है। कई जगह पंचमी होती है, अपादान में पंचमी होती है, निमित्त में, हेतु में, कारण में। ठीक है, तो ये किसमें पंचमी है? योगा प्रख्यानात में जो पंचमी है वो किसमें? बोलिएगा, बोलो। हेतु में। माने संबंध के अप्रतीत होने से क्या होना है वो आगे देखते हैं। आइएगा, ये तो मैंने आपको समास बता दिया। ये पहले नई तत्पुरुष समास है, ये वाला समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष। और इसके अंदर ये लुप पड़ा हुआ है। लुप आपको मैं बता ही दिया है, प्रत्यय लुक श्रु लुपः। वो लुप क्या? संज्ञा है आदर्शन की। आइएगा, कहते हैं कि अनुवृत्ति आती है इसके अंदर अशिष्यम। अशिष्यम वही है, न शासितुम योग्यम अशिष्यम। पूरे शासन करने योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, वो है अशिष्य। कहते हैं अर्थ। अब कोई उदाहरण नहीं, सिद्धि नहीं करनी है आपको, अभी केवल समझना है, पढ़ करके समझना है बस। लुप विधायकम जनपदे लुप इत्यादिकम सूत्रम अपि अशिष्यम शासितुम अशक्यम। जो लुप विधायक सूत्र थे, लुप होता है ना, जनपदे लुप वर्णादिभ्यश्च, आपको पहले सिद्धि कराई थी मैंने। क्या है? लुपी युक्त व्यक्ति बचने में मैंने सिद्धि कराई थी, उसमें जनपदे लुप आया था। ठीक है, और आपका वर्णादिभ्यश्च, इस प्रकार से लुप करने वाले जो सूत्र हैं, तो कहते हैं जनपदे लुप आदि जो सूत्र हैं ये भी क्या है? अशिष्यम। इनका भी हम पूरा पूरा व्याख्यान नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ लुप होना है, कहाँ कहाँ लुप होना है। वो तो हमने केवल नाम मात्र के लिए इशारा बता दिया है। ठीक है, इसमें भी पूरा पूरा हम सारे सूत्र नहीं बना सकते हैं। सब जनपदों के लिए, गांव के लिए, नगर के लिए, देश के लिए कहाँ का प्रत्यय का लुप होता है, नहीं, केवल इशारा मात्र कर दिया है। इसको भी पूरा पूरा हम नहीं बता सकते अपने शास्त्र के अंदर। ठीक है, नहीं बता सकते, फिर कैसे जानेंगे? तो वही हेतु है अपना लोक प्रमाणत्व। मैं लोक है, उसमें लोक से जानते हैं, वही बता रहे। कहते हैं कुतः। ये बात कैसे जी? हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कहते हैं क्यों, इसलिए नहीं बता सकते पूरा पूरा कि योगस्य अर्थात संबंधस्य अप्रख्यानात् अप्रतीतत्वात्
प्रमाणत्वात् इत्यर्थः। कहते हैं क्यों नहीं बता सकते जी, उत्तर मिल रहा है इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि योगस्य माने संबंध, अप्रख्यानात् माने अप्रतीतत्वात् इत्यर्थः। जो शब्द है हम जिस अर्थ में प्रत्यय लाए फिर उस प्रत्यय का लुप्त कर दिया, परंतु जिस अर्थ के निमित्त से हम प्रत्यय लाए वो निमित्त वहां नहीं दिख रहा, वर्तमान में दिख ही नहीं रहा, तो फिर उसका नाम अब भी वैसा का वैसा ही है। मानिएगा वर्तमान में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जिनका नाम है और हमको लगता है कि ये कभी नाम यहाँ रखे गए हैं, ये कोई चीज होगी ऐसी यहां पर, इसके कारण से रखा गया। परंतु यदि ऐसा ही होता तो उस चीज के समाप्त होने से वो नाम समाप्त हो जाना चाहिए था, ठीक है, समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा दिखता ही नहीं है, अर्थात संबंध की प्रतीति दिखती नहीं है, फिर भी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज कहते हैं, इसलिए हम नहीं हर शब्द को कह सकते भाई जहां पर लुप्त हुआ जहां पर नहीं हुआ है, ठीक है। कहते हैं पंचालाह वर्णा इति देश विशेषस्य संज्ञा। ये पंचालाह और वर्णाह इति क्या है, देश माने स्थान विशेष के नाम हैं, ठीक है। कहते हैं नहीं निवास संबंधादेव पंचालाह। ऐसा नहीं है कि वहां पर पंचाल नाम का कोई व्यक्ति था, उसकी बहुत सारी संतानें थी, वो संतान वहां पर रहती हैं इसलिए उसको पंचालाह कहा जाता है, ऐसा नहीं है, बस उसका नाम है ये, तो ठीक है, नाम है, कभी कुछ रहा होगा कुछ नहीं है, बस नाम पड़ गया है, रूढ़ हो गया उसके लिए, ठीक है। तो अब वर्तमान में उसका कोई संबंध नहीं दिखता, इसका मतलब अब नहीं दिखता है तो उस शब्द का प्रयोग नहीं करें, और व्याकरण के हिसाब से तो होना चाहिए परंतु हो ही नहीं रहा, ठीक है। व्याकरण के हिसाब से नहीं होना चाहिए, व्याकरण के हिसाब से क्या होना चाहिए, जब तक पंचाल व्यक्ति की संतान वहां रह रही है तब तक तो वो पंचाला कहा जाएगा, जैसे ही वहां से चली गई अब तो कोई, जहां पंचाल देश को हम जिसको कह रहे हैं वहां पंचाल रहते ही नहीं है, वहां रहते ही नहीं है, तो उसका नाम हट जाना चाहिए, पर नाम तो नहीं हट रहा, तो वो उन लोगों से उसका कोई संबंध ही नहीं प्रतीत होता। तो कहते हैं नहीं निवास संबंधात माने पंचालों के निवास के संबंध से ही पंचालाह नहीं है। वृक्ष योगादेव वर्णा माने वर्ण, जो वर्ण वृक्ष हैं उनके योग से ही उस गांव का नाम वर्णाह रखा गया है, ऐसा नहीं है। इति व्यवह्रियन्ते माने वहां संबंध है ही नहीं ऐसा, फिर भी व्यवहार होता है। तत्र अशक्यम लुप् विधानम, इसलिए हम पूरा यहां लुप होगा यहां नहीं होगा, इसलिए इसमें समर्थ नहीं है। ये तो इसका अर्थ हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई देखो ये तो हम केवल आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, ये तो लोक से ज्ञात हो जाएगा कि इसका नाम बहुवचन में प्रचलित है अथवा एक वचन में प्रचलित है अथवा स्त्रीलिंग में प्रचलित है अथवा नपुंसकलिंग में प्रचलित है अथवा पुल्लिंग में प्रचलित है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जनपद है तो उसके लिए पुल्लिंग ही नाम आना चाहिए। दूसरा जो पंचालाह, बहुत सारे जनपदों के नाम नपुंसकलिंग भी होते हैं, जनपद पुल्लिंग है परंतु उसको कहने वाले उसके जो संज्ञावाची शब्द हो नपुंसकलिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे धारा नगरी, ठीक है, धारा नगरी, तो धारा तो स्त्रीलिंग होगा, नगरी भी स्त्रीलिंग हो गया। परंतु कुरुक्षेत्र नगरी, क्या कुरुक्षेत्र नगरी, तो कुरुक्षेत्रम ये तो नपुंसकलिंग है, नगरी है स्त्रीलिंग, तो वो तो लोक से ज्ञात है, लोक में कुरुक्षेत्रम से नाम से प्रसिद्ध है और नगरी के स्त्रीलिंग के नाम से प्रसिद्ध है, दोनों का आपस में संबंध है, ठीक है। तो ये लोक बताएगा, हम पूरा इसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। महर्षि पाणिनि ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरे को इस बात में बीच में मत लाना,
कि महाराज जी आपके अनुसार यहां नहीं हो रहा, यहां नहीं हो रहा है, मैंने छूट दे दी है, छूट दे दी है, ये छूट देती है, जैसा लोक में प्रयोग हो रहा है उसको साधु मानेंगे, उसमें मेरे को आगे मत रख देना, नहीं तो फिर लोग मेरे को आगे रख देंगे, मतलब महर्षि पाणिनि को, और कहेंगे महर्षि पाणिनि का नियम नहीं घट रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा सोचते हैं महर्षि पाणिनि का नियम नहीं घट रहा, नियम नहीं घट रहा है तो इसलिए महर्षि पाणिनि ने अपने हाथ खोल दिए। आपके भी हाथ खोल दिए कि भाई नहीं घट रहा तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो लोक में प्रचलित शब्द है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, मेरे अनुसार शब्दों को मत बनाइएगा, मैंने स्वयं छूट दी है, महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं। इसके लिए, इसलिए जो संस्कृत को थोड़ा जानते हैं, व्याकरण को क्रम से नहीं पढ़ते हैं, वो कैसे लोग बन जाते हैं, रूढ़िवादी बन जाते हैं। उनका जो विचार है, वो जो सोच है, वो संकुचित रहती है, जिसको संस्कृत की लोकोक्ति में कहते हैं कूप मंडूक मति वाले लोग। कूप मंडूक मति वाले लोग कैसे होते हैं जानते हैं आप? वो जानते हैं जैसे मंडूक होता है, मेढक होता है कूप में, कुएं में रहने वाला, तो ये जब वो ये समझता है कि ये कुआं ही पूरा संसार है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, और मैं इस कुएं के बारे में सारा कुछ जानता हूं। तो जब हम महर्षि पाणिनि को क्रमानुसार पढ़ते हैं, तब महर्षि पाणिनि के व्याकरण की हमको विस्तारता दिखाए ज्ञात होती है। अब देखिए महर्षि पाणिनि ने पूरा पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया सूत्रों का, नियमों का, कि नियमों को बताया भी और नियमों को खुला भी छोड़ा। इसी पद्धति से चीजें कैसी होती है, निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को थोड़े से नियम में पूरी तरह से बांध लेगा तो वो जल्दी समाप्त हो जाएगा, और जो व्यक्ति नियमों में चलता हुआ जहां पर चाहिए नियम से बाहर होना पड़े तो वहां बाहर भी हो जाता है आसानी से, फिर नियमों में चल पड़ता है, ऐसा व्यक्ति दीर्घ काल तक जीवन यापन करता है, जीता है। ये देख लीजिएगा। तो उसी पद्धति को महर्षि पाणिनि ने अपनाया है। ऐसी पद्धति को अपना दिया कि अब मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि महर्षि पाणिनि का व्याकरण कभी फेल नहीं हो सकता है, और अब अनंत काल तक, अर्थात जब तक संस्कृत भाषा है और जब तक ये सृष्टि चलेगी निरंतर, तब तक दूसरे व्याकरण की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इसी व्याकरण को पढ़िएगा, पूरे क्रम से पढ़िएगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी नहीं बचिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। कहते हैं, अब ये बात गुरुजी लिख रहे हैं, जो ये इसका अर्थ लिखा है गुरुजी ने, वो कहते हैं कि अनंतर सूत्रम अपि इदम एव सूत्रम दृढ़ीकरोति। कि अनंत मन जो आगे वाला सूत्र है, जो नीचे वाला सूत्र है, ये अभी आने वाला है, ये वाला, ये सूत्र भी इदम एव माने इसी सूत्र को दृढ़ करता है, इसी सिद्धांत को दृढ़ करता है। माने इसी सूत्र है जो बता रहे हैं कि भाई अशक्य हम नहीं बना सकते, तो उसी बात को आगे वाला सूत्र और प्रमाणित करता है। ठीक है, बस इस सूत्र का इतना ही अर्थ है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। आगे कहते हैं योग प्रमाणे च तदभावे दर्शनम स्यात्। बहुत आनंददायक सूत्र है मित्र, बहुत आनंद आता है। करोड़ों लोग महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, पर पढ़ाने वाले नहीं मिलते। अब तो हमने ऐसी व्यवस्था बना दी आपके लिए। चलिए कहते हैं 1-2-55 योग प्रमाणे सप्तमी विभक्ति एक वचनांत च अव्ययपदम तदभावे सप्तमी विभक्ति एक वचनांत अदर्शनम प्रथमा विभक्ति एक वचनांत स्यात् तिगंत पदम। तिगंत माने जो स्यात् माने अस धातु का विधिलिंग का बनता है। स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। तो लट विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। तो ये तिगंत पदम लिखा हुआ है। ये क्या है? विभक्ति और वचन नहीं, विभक्ति नहीं है, वचन तो है आखिर है। चलिएगा कहते हैं समास।
समास देखिएगा आप, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, कोई सिद्धि नहीं करनी, आपको समझना है बस। योगस्य प्रमाणम योग प्रमाणम, ठीक है। तस्मिन् योग प्रमाणे षष्ठी तत्पुरुषः। यहां पर भी योग क्या है, संबंध है, वही संबंध निमित्त। प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है मतलब जो प्रमाण प्रकट होना, माने वचन होना, ऐसा प्रतीत होना, ठीक है। कहते हैं योग प्रमाणी, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अब आगे इसमें तदाभावे, ठीक है। इसमें पहला समास है न भावः अभावः, माने न होना, न होना ही क्या है, अभाव। अभाव तो सभी जानते हैं, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। तस्य अभावस् तदभावः, तस्य, तस्य ये किसी दूसरे को सूचित कर रहा है। तस्य अभाव, कस्य कहते हैं अभी बताएंगे कि तस्य माने, तस्य माने उस संबंध का, उस निमित्त का, निमित्त का अभाव। तो तस्य अभावः तदभावः तस्मिन् तदभावे, षष्ठी तत्पुरुष समास यहां पर भी हो गया, ठीक है। न दर्शनम अदर्शनम नई तत्पुरुषः, सरल है ये तो। न दर्शनम अदर्शनम है न दिखना, न दिखना न ज्ञात होना, ठीक है, लोक में व्यवहार नहीं होना। आइएगा अनुवृत्ति इसमें भी आती है ऊपर से, अशिष्यम, ठीक है। क्या अनुवृत्ति आ रही है, अशिष्यम। चलिए कहते हैं कि अर्थ में आप बता देता हूं फिर समझाता हूं। यदि पंचालादि शब्दा निवासाद्यर्थस्य वाचकाः स्युस्तदा निवासादि संबंधाभावे पंचालादीनामदर्शनमप्रयोगः स्यात् न चैवं भवति तेन ज्ञायते नैते योग निमित्तकाः परं संज्ञायेताः देश विशेषस्य। देखिएगा इस सूत्र में ये कहा कि योग प्रमाणे, माने योग प्रमाणे संबंध के प्रमाण माने वाचक होने पर, माने संबंध से शब्द का प्रयोग होने पर, माने पंचाला जो शब्द है वो पंचाल नाम के व्यक्ति के अपत्यों के निवास के कारण से उस स्थान को पंचाला कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, कहते हैं तद अभावे, तद अभावे का माने वो जो निमित्त है पंचाल की अपत्य जो संतानें हैं वंश परंपरा में, उनके अभाव माने वहां से सर्वथा चले जाने पर, इस स्थान में रहते थे वहां से चले गए छोड़ के, तो छोड़ जाने पर क्या होना चाहिए, अदर्शनम स्यात्, उस पंचालाह, उस नगर का पंचाला नाम नहीं होना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। परंतु दिखता है, परंतु दिखता है, इसका मतलब है वो क्या है, वो तो संज्ञा विशेष है, नाम विशेष है। इतना मैंने प्रत्येक सूत्र का पद का अर्थ बता दिया। अब यहां पर समझ लीजिएगा, कहते हैं कि यदि पंचालादि शब्दाः, ये जो पंचालाः वर्णाः, ठीक है, पौंड्राः मत्सा आदि जो शब्द थे, वंगाः अंगाः, तो ये शब्द थे, ये सारे क्या है, निवासाद्यर्थस्य वाचका। यदि निवासादि के अर्थ के वाचक हैं, लोगों के उस प्रकार के लोगों के निवास के अर्थ के कारण है, हो तदा तब निवासादि संबंधा भावे, निवासादि का संबंध में खत्म हो गया, वो वहां से चले गए मानिएगा लोग। तो पंचालादि नाम आदर्शनम माने अप्रयोग स्यात्, माने फिर पंचालादि शब्दों का अप्रयोग होना चाहिए, उनका नाम बदल जाना चाहिए, गांव नगर का, देश का।
न च एवं भवति, परंतु इस प्रकार से नहीं होता है, हमें दिखता ही नहीं है ऐसा। तेन ज्ञायते नैते योग निमित्तकाः, इससे ज्ञात होता है कि न एते माने ये शब्द नहीं है, क्या योग निमित्त का माने संबंध के कारण से इन शब्दों का वहां प्रयोग देश विशेष के लिए नहीं हो रहा है। परम संज्ञा एताः देश विशेषस्य, ये तो किसी स्थान विशेषों के नाम हैं, चाहे वो पंचाल मार रहे हैं चाहे नहीं रहे, चाहे कहीं चले जाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो उसका नाम है। पर हमने तो ये जो बताया है प्रकृति और प्रत्यय, ये तो केवल थोड़ा सा बता दिया है आपको, परंतु ये बात हर जगह मत घटाना, हर जगह मत घटाना। इसका नाम ये है तो इनके कारण से हुआ है, तो ऐसा नहीं है, वो तो उसका नाम है, बस संज्ञाएं। अब मानिएगा मेरा नाम श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार है, मेरा नाम रख दिया, क्या इससे कोई संबंध है? क्या मैं केवल सुनता ही सुनता हूं, कुछ उत्तर नहीं देता हूं? क्या दूसरे लोग नहीं सुनते हैं? बस मेरा नाम रख दिया है, मेरा नाम रख दिया है, सुनने और ना सुनने से कोई ऐसा संबंध नहीं है, ठीक है। ऐसा ही आपका भी नाम होगा, नाम रख दिया है तो नाम है। चलिएगा, पूर्व सूत्रार्थमेव दृढ़ीकरोति, माने ये वाला जो सूत्र है, ये सूत्र भी इस वाले सूत्र को ही और प्रमाणित करता है कि वास्तव में ऐसा जो लुप आदि का है वो हम पूरा पूरा विधान नहीं कर सकते हैं, ये अशक्य है और ऐसा वास्तव में भी नहीं है। चलिएगा, ये हो गया, आगे आ जाए यहां पर। हाँ, इसकी हिंदी भी पढ़ लेंगे, हिंदी में भी थोड़ा सा गुरुजी ने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ठीक है। ऊपर वाले की भी हिंदी हमने पढ़ी नहीं थी, आपके लिए देखिएगा। हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। कहते हैं यहां पर संबंध को प्रमाण मान वाचक मानकर यदि संज्ञा पंचालादि हो तो भी उस संबंध के हट जाने पर उस संज्ञा का आदर्शन होना चाहिए, पर वह होता नहीं। इससे पता लगता है कि पंचालादि जनपद विशेष की संज्ञाएं हैं, योग निमित्तक इन्हें कहना अशक्य है, माने नहीं कह सकते। पूर्व सूत्र के कथन को ही यह सूत्र हेतु देकर स्पष्ट करता है। हेतु दे दिया, बहुत सुंदर। स्पष्टार्थ व्याख्या गुरुजी ने लिखी है, यदि पंचालादि शब्द पंचालों के निवास करने के कारण ही जनपद विशेष की संज्ञाएं पड़ी होती, तो यदि वहां से पंचाल क्षत्रिय किसी कारण से सर्वथा चले जावें तो उस जनपद की पंचाल संज्ञा नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिस कारण से संबंध से जनपद की पंचाल संज्ञा पड़ी थी वह संबंध तो रहा नहीं, फिर भी पंचाल का व्यवहार उस जनपद के लिए होता है। इससे पता लगता है कि ये संज्ञाएं योग निमित्तक माने निवासादि अर्थ निमित्तक नहीं है, परंतु संज्ञा विशेष ही हैं, उन देश विशेष के नाम हैं। चलिएगा, आइएगा आगे, आज इस प्रकरण को पूरा हम समाप्त करेंगे, ठीक है। आगे आगे ऐसा ही सूत्र है, ये 4-5-6 सूत्र हैं जो आपको इसी महर्षि पाणिनि के व्याकरण के विस्तारीकरण की सूचना देते हैं, अमरत्व की सूचना देते हैं। कहते हैं, आगे आइएगा, प्रधान प्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्, ठीक है। सूत्र बड़ा है और आप पढ़ना जानते हैं, मैंने उच्चारण अष्टाध्यायी का पूरी का करा दिया है, यहाँ यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में पूरी अष्टाध्यायी का उच्चारण करके सिखाया है आपको। ये कक्षा तभी आरंभ की मैंने, तो उच्चारण भी सुनते रहिएगा। क्या है? प्रधान प्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्य प्रमाणत्वात् 1-2-56, ठीक है। कहते हैं, आइएगा इसको, प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम, प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अर्थस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अन्य प्रमाणत्वात् पंचमी विभक्ति एक वचनांत, ठीक है। समास देखिएगा,
प्रधानम च प्रत्ययश्च प्रधान प्रत्ययौ इतरेतरयोग द्वंद्वः। माने प्रधान और प्रत्यय। प्रधान, प्रधान का अर्थ आप जानते हैं, प्रधान माने मेन, माने आदमी नहीं, मेन माने मुख्य, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ आप जानते हैं, जो सफिक्स होते हैं, ठीक है, जिनकी बार बार हम बात करते हैं, तो वो प्रधान और प्रत्यय हो गए। अर्थस्य वचनम, अर्थवचनम षष्ठी तत्पुरुषः, माने अर्थ माने मीनिंग का कहना, ठीक है। प्रधान प्रत्ययोरर्थवचनम, प्रधान प्रत्ययार्थवचनम षष्ठी तत्पुरुषः। प्रधान प्रत्ययों के अर्थ का कहना, ठीक है। प्रधान और प्रत्यय के अर्थ को कहना मन बताना, ठीक है। वो क्या हो गया? प्रधान प्रत्यार्थ वचनम। चलिएगा अब आइएगा, अन्यस्य प्रमाणम, अन्य प्रमाणम षष्ठी तत्पुरुषः। अन्य प्रमाणस्य भावः अन्य प्रमाणत्वं तस्मात् अन्य प्रमाणत्वात्। ये प्रत्यय मैंने आपको बताया ही था, ये किस अर्थ में होता है? पन अर्थ में, मनुष्यत्व, पशुत्व, वैसे ही प्रमाणत्व। तो पहले क्या समास किया? अन्यस्य प्रमाणम। यहां अन्यस्य का अर्थ है लोक। क्या है? लोक, संसार। तो अन्य प्रमाणम, अन्य प्रमाणम, वो अन्यस्य प्रमाणम, अन्य प्रमाणम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अन्य प्रमाणम का अर्थ है लोक के प्रमाण, लोक का प्रमाण। अन्य प्रमाणस्य भावः, अन्य प्रमाणत्वम, ये त्वम माने अन्य, अन्य लोक प्रमाणता। हिंदी में प्रयोग करते हैं लोक प्रमाणता, भाई इसमें क्या प्रमाणता है? ठीक है, तो क्या प्रमाणपन है इसके अंदर, माने प्रमाण का निमित्त क्या है? वो क्या हुआ? अन्य प्रमाणत्वम तस्मात् अन्य प्रमाणत्वात्। आइएगा, आप समझ में आ जाएगा, मोटा मोटा मैंने बता दिया इसका। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है अशिष्यम। अशिष्यम, ये अशिष्यम चल रहा है। कहते हैं देखो भाई साहब सुनो पहले मैं से पाणनी जी बहुत प्यार से बोलते, बहुत प्यार से बोलते। कहते हैं अर्थ प्रधानार्थवचनम प्रत्ययार्थवचनम अपि अशिष्यम शासितुम अशक्यम। मैंने तोड़ के बोला है, संधि तोड़ के बोला है, ठीक है। कहते हैं प्रधानार्थ वचनम, भाई ये प्रधान है यानी ये मुख्य है। प्रत्यार्थ वचनम, इसमें प्रत्यार्थ, प्रत्यार्थ इससे बोध होता है। प्रत्यय जिस अर्थ में आता है, प्रत्यय तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो प्रत्यय, प्रत्यार्थ। अपि अशिष्यम, ये भी कैसे अशिष्य हैं, इनका भी पूरा पूरा विधान नहीं कर सकते कि कहां पर प्रत्यार्थ की प्रतीति होती है और कहां पर प्रधान की प्रतीति होती है। क्या कहां पर कौन प्रधान है, कहां पर कौन प्रत्यार्थ है, ये भी हम पूरी तरह से नहीं बता सकते इस शास्त्र के अंदर। 4000 सूत्र बनाए तो भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये संस्कृत विद्या तो अनंत क्षेत्र में फैली हुई है। कैसे उसका बताएंगे नियम? तो कहते हैं नहीं बता सकते, तो फिर कैसे करें? कहते पुता, फिर कैसे जान होगी? कहते कैसे मालूम होगी? कहते हैं अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्, माने लोक प्रमाणत्वात्। प्रधान कौन प्रधान है, कहां पर प्रत्यार्थ है, इसमें तो कहते हैं अर्थस्य, माने इसके अर्थ की प्रमाणता कहां से मिलेगी? अन्य प्रमाणत्वात्, माने लोक प्रमाणत्वात्। ये तो लोक से ही मिलेगी। लोक में जो प्रधान है वो प्रधान मानना पड़ेगा और जो प्रत्यार्थ है वो प्रत्यार्थ मानना पड़ेगा, ठीक है। अभी उदाहरण दिखाएंगे, ठीक है। ये
जो महर्षि पाणिनि से पहले के वैयाकरण थे, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कुछ कुछ अपनी ऐसी परिभाषाएं बनाई कि भाई ये प्रधान है, यहाँ पर प्रत्यार्थ होना है, प्रत्यार्थ की प्रतीति होती है, तो ऐसी कुछ परिभाषाएं बनाई थी। परंतु महर्षि पाणिनि ने कहा भैया वो परिभाषाएं फेल हैं फेल हैं। जैसे ऊपर वाली बातें लोक में फेल हैं, पूरी जगह से पूरी तरह से सटीक नहीं घटती है, वैसे ही कहां पर कौन प्रधान है, कहां पर प्रत्यार्थ का बोध हो रहा है, ये बातें भी पूरी व्याकरण के नियम से करेंगे तो असफल हैं, फेल हैं। तो कहते फिर कैसे ज्ञात होंगी? तो कहा भाई साहब ऐसा है, ये सारी बातें तो लोक से मालूम होंगी। लोक में जो प्रधान है उसको प्रधान मानना पड़ेगा, जहां पर प्रत्यार्थ की प्रतीति होती है वहां प्रत्यार्थ मानना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं शास्त्रापेक्षया अन्य लोका। अब अन्य शब्द को बता रहे हैं, क्योंकि यहां तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र से अन्य क्या है? यथा लोके तथा शास्त्रे और यथा शास्त्रे तथा लोके। तो शास्त्र और लोक दोनों क्या है? सापेक्ष शब्द हैं यहां पर। तो कहते हैं शास्त्र की अपेक्षा से अन्य से अर्थ है लोक। लोक माने संसार। कहते हैं केशांचित आचार्याणाम इदम मतम अभूत। वही बात कि कुछ लोगों ने मेरे से पहले, मन महर्षि पाणिनि से पहले ऐसे कुछ मत बना दिए, अपनी अपनी परिभाषाएं, डेफिनेशन बनाई अपने व्याकरण में। क्या बनाई? प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः, प्रकृति प्रत्ययु प्रत्ययार्थम सह ब्रूतः। क्या बनाई परिभाषा? ये बनाई कि भाई सुनो, प्रधान और उपसर्जन का अर्थ होता है गौण। प्रधान माने मुख्य और गौण, कि प्रधान और उपसर्जन दोनों मिलकर के क्या है? प्रधानार्थम सह ब्रूतः, माने प्रधान अर्थ को कहते हैं। माने वाक्य के अंदर प्रधान और उपसर्जन दोनों को कहने वाले शब्द होंगे तो उन सारे का सार निकल के प्रधान की मुख्यता आती है, प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, ये द्विवचन है, प्रधानोपसर्जन है, ये द्विवचन है, तो क्रिया भी ब्रूतः द्विवचन है। ठीक है, और ऐसे ही परिभाषा बनाई उन्होंने, नियम बनाया पूर्व के आचार्यों ने, प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सह ब्रूत। कि प्रकृति, प्रकृति माने धातु आदि है, प्रातिपदिक आदि है, वो क्या है? और प्रत्यय, जो प्रत्यय, ये दोनों मिलकर के क्या है? प्रकृति और प्रत्यय ये दोनों मिलकर के, ठीक है, व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय क्या है? प्रकृति तो हो गई आपका प्रातिपदिक या धातु, दो प्रकार की प्रकृति मानी गई है, और प्रत्यय आपको बहुत प्रकार के हैं, बहुत सारे हैं, तद्धित हैं, कृत हैं, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के कृत्य हैं, अनेक प्रकार के संज्ञक हैं, तद्धित संज्ञक हैं। तो दोनों मिलकर के प्रकृति और प्रत्यय क्या है? प्रत्ययार्थम साभूत, माने प्रत्यार्थ को प्रमुख करके कहते हैं। माने धातु का अर्थ गौण हो जाता है, प्रातिपदिक का अर्थ गौण हो जाता है, उससे जो प्रत्यय आता है जिस अर्थ में वो प्रधान हो जाता है। तो प्रकृति, धातु और प्रत्यय, और प्रातिपदिक और प्रत्यय मिलकर के प्रत्यय को अर्थ को कहते हैं। ये उन्होंने परिभाषा बनाई। क्या? पहले के आचार्यों ने ऐसी परिभाषाएं बनाई। सामान्य रूप से परिभाषा सही है, ठीक है, परंतु इनको एकदम 100% कसौटी पर लेके चलेंगे तो ये फेल है। और महर्षि पाणिनि 100% कसौटी पे लेके चलते हैं अपनी चीज को, वो ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि एकदम 100% कसौटी पर उतर जाए। तो कहते हैं एतत् माने इसको, इन दोनों परिभाषाओं को, इस प्रकार की परिभाषाओं को पाणिन्याचार्य प्रत्याचष्टे, आचार्य पाणिनि जी प्रत्याचष्टे माने खंडित, खंडन करते हैं। भाई नहीं, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक है ही नहीं, ये घटती नहीं हर जगह। अर्थात कहते हैं अर्थात ये व्याकरणम न जानन्ति तेपि प्रधानार्थम प्रत्ययार्थमेव प्रयुञ्जते। अर्थात चलो हम तो व्याकरण जानते हैं, आप भी जानते होंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो जान रहे हैं, सीख रहे हैं, परंतु
अधिकतर लोग तो व्याकरण जानते ही नहीं, तो कहते हैं अर्थात ये व्याकरणम न जानन्ति, जो लोग व्याकरण जानते ही नहीं है। संस्कृत जब चलती थी तब की बात मान लीजिएगा। तेपि वे भी प्रधानार्थम प्रत्ययार्थम, माने प्रधानार्थ गौण और प्रधान मुख्य में मुख्य को ही ग्रहण करते हैं, और प्रत्यार्थ में माने प्रकृति और प्रत्यय से प्रत्यार्थ का ही बोध करते हैं। वो भी व्याकरण नहीं जानते तो भी बोध उनको प्रधान का होता है और प्रत्यार्थ का ही होता है। ठीक है, अभी शब्द दिखा रहे हैं, जैसे तस्मात् लोकाधीनमेव एतत् अस्य लक्षणं कर्तुम् अशक्यम्। तस्मात् माने इसलिए, लोकाधीनम ये सब क्या है, लोक के अधीन है भाई, ये व्याकरणों के व्याकरणों के अधीन नहीं। ठीक है, इसमें तो लोक के अधीन है, लोक में ही जानते हैं। एतत् अस्य लक्षणम कर्तुम अशक्यम, कौन प्रधान है, कहां पर प्रत्यार्थ का बोध हो रहा है, इस सारी चीजों को हम पूरा एकदम विधिवत ढंग से पूरा विधान नहीं कर सकते। अशक्यम का अर्थ यही कह रहे हैं कि पूरा विधान नहीं कर सकते, कुछ तो आपको बताएंगे, कुछ तो बताएंगे। ठीक है, परंतु कहीं अव्यवस्था मिले तो उसको भी स्वीकार कर लेना, रूढ़ी मत बन जाना। संसार में सबसे ज्यादा हानि किस प्रकार के लोग करते हैं, रूढ़ी लोग, कट्टरवादी लोग। जो संस्कृति कट्टरवादी हो जाती है, रूढ़िवादी हो जाती है, वो इस संसार से जल्दी जल्दी विलीन हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कट्टरवादी संस्कृति, कट्टरवादी व्यक्ति, कट्टरवादी समाज इस संसार से जल्दी विदा हो जाता है। तो वैदिक संस्कृति है, वो कट्टरवादी संस्कृति नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो दयालु संस्कृति है, अहिंसा वाली संस्कृति है, विनम्रता भाव वाली संस्कृति है। इसीलिए तो चली रही है, निरंतर चल रही है। और जो मध्यकाल में कट्टरवादी संस्कृतियां आई, कट्टरवादी समाज पैदा हुए, तो सब खिसक लिए, और जो कुछ है वो भी खिसक जाएंगे। इसलिए कभी भी कट्टरवादी मत बनिएगा, कभी भी रूढ़िवादी मत बनिएगा। ठीक है, रूढ़िवादी लोग अपने समाज के लिए भी काफी घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं। रूढ़िवादी लोग कट्टरवादी लोगों को जब तक दूसरे लोग मिलते हैं तो उनसे वो झगड़ा करते हैं, और जब दूसरे लोग नहीं रहते हैं तो वो अपने लोगों से ही फिर झगड़ा चालू कर देते हैं। ठीक, तो इसलिए कट्टरवादी रूढ़िवादी मत बनिएगा। कौन बनिएगा, विचारशील व्यक्ति बनिएगा, विनम्र व्यक्ति बनिएगा, दयालु व्यक्ति बनिएगा, अहिंसावादी व्यक्ति बनिएगा, समाज में आदर्श व्यक्ति बनिएगा। चलिएगा, तो कहते हैं कि भाई हम इस बात को पूरा नहीं कह सकते हैं, हम रूढ़िवादी के पक्ष में नहीं है। अब आइएगा, अब देखिएगा, यहां पर मैं हिंदी पढ़ के भी बता देता हूं आपको। प्रधानार्थ वचन तथा प्रत्ययार्थ वचन, अर्थात यह पद प्रधान है तथा यह पद अप्रधान है। ठीक है, एवं यह प्रत्यय इस अर्थ में आता है, यह पूरा नहीं कहा जा सकता है। अर्थ के अन्य माने लोक के अधीन होने से, जो अर्थ की प्रतीति है वो तो लोक के अधीन है। शास्त्र की अपेक्षा से यहां अन्य शब्द लोक को कहता है, मैंने बता दिया। ये कुछ आचार्यों ने प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः प्रकृति प्रत्यय प्रत्ययार्थम सह ब्रूतः आदि लक्षण किए थे। मैंने समझा दिया है पहले, फिर समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कुछ नियम बनाए। लक्षण माने सूत्र, व्याकरण में लक्षण सूत्र को भी कहते हैं। तो महर्षि पाणिनि मुनि उनका प्रत्याख्यान करते हैं, अर्थात उनको नहीं मानते। प्रत्याख्यान का अर्थ है उनको नकारते हैं, क्योंकि जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा वे भी प्रधानार्थ
एवं प्रत्यार्थ को जानते ही हैं। इस जो नहीं पढ़े वो भी तो जानते हैं कौन प्रधान है, कौन अप्रधान है, कौन प्रत्यार्थ है का। जैसे उदाहरण, या गुरुजी ने उदाहरण दे दिया समझाने के लिए, बहुत अच्छा, आइएगा समझ लीजिएगा। यथा जैसे राजा पुरुषमानाया, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब संस्कृत बोलचाल में थी, तब लोक में ऐसा वाक्य प्रयोग हुआ। मानिएगा किसी ने बोला कि राजा पुरुषमानाया, तो सामने वाला व्यक्ति वो संस्कृत का व्याकरण नहीं जानता पर भाषा तो जानता है, ठीक है। ऐसा कहने पर न राजा को लाते, माने राजपुरुषम में क्या एक राज शब्द है, राजा एक पुरुष है, तो न राजा को लाते न पुरुष मात्र को। ऐसा नहीं किसी भी पुरुष को उठा लाएं या राजा को ले आए, भाई राजा सुनाई पड़ रहा है तो ठीक है, भाई व्याकरण नहीं जानता है तो वो सोचे भाई राजा भी आ रहा है इसमें और पुरुष भी आ रहा है, तो चलो राजा और पुरुष दोनों को ही ले आए, अथवा राजा को ले आऊं अथवा पुरुष के कोई किसी व्यक्ति को ले आऊं। ऐसा नहीं होता है। कहते हैं प्रत्युत क्या होता है, राज विशिष्ट पुरुष को ही लाते हैं, अर्थात प्रधानार्थता को वे जानते हैं कि राज पुरुषम इस पद में कौन प्रधान है और कौन गौण है। माने पुरुष प्रधान है परंतु पुरुष कैसा, राजा का पुरुष, राजा का आदमी। तो ये तो वो बिना व्याकरण के जानते हैं, वो समास नहीं जानते हैं। भाई राजपुरुष बोलते हैं लोक में, समास नहीं जानते, समझ तो जाते ही है कि राजपुरुष माने भाई राजा का आदमी है। ठीक है। तथा प्रत्यार्थ के विषय में भी औपगवमानया, माने औपगवमानय, माने किसी ने बोला भाई औपगवमानय, तो जो व्याकरण नहीं पढ़ा वो क्या समझता है, कहते हैं ऐसा कहने पर उपगु विशिष्ट अपत्य को लाते हैं, माने उपगु नाम के व्यक्ति की जो संतान है उसको लाते हैं, न कि न उपगु को लाते, उपगु को तो नहीं लाते, न केवल अपत्य को, ना ही ऐसा है कि किसी अपत्य अकेले किसी बच्चे को ही ले आए, कोई भी हो किसी का भी हो। अर्थात प्रत्यार्थता माने अपत्यार्थता को वे समझते हैं, अर्थात उपगु नाम की संतानों को। संतानार्थ के लिए यहां पर औपगवा आपने बनाया था तो प्रत्यय लाए थे, हम लाए थे प्रत्यय, तो इसमें प्रत्यार्थ क्या है, उपगु की संतान, उसी को लाते हैं लोक में भी। जो जानते नहीं है कि ये प्रत्यय है तो भी लाते हैं। तो यह सब लोक व्यवहाराधीन ही समझना चाहिए, इसलिए यह सब लोक के व्यवहार के अधीन ही समझना चाहिए, माने जानना चाहिए। व्याकरण को इसमें सर्वोपरि नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे व्याकरण हमने देखे वो अड़ जाते हैं, उनकी कमी है क्योंकि उन्होंने महर्षि पाणिनि को ठीक से समझा नहीं है, या पूरा पढ़ा नहीं है, या पारायण कर लिया चीज को समझा नहीं है, वो अड़ जाते हैं। वो कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समाज में जो चल रहा है वही महर्षि पाणिनि के अनुसार सही है, ठीक है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकृति यही देते हैं, ठीक है। कहते हैं इसके लिए पूरा लक्षण बनाना अशक्य है, कि भाई इसके लिए पूरा पूरा नियम बना दे तो ये तो संभव नहीं है। अब सुन लीजिएगा, कहीं आप मेरी बात का ऐसा तात्पर्य मत ले लेना कि फिर तो जी हम अपनी मर्जी से कुछ कुछ बना करके, आपकी मर्जी भी नहीं चलेगी। लोक की मर्जी चलेगी। लोक हम में अकेला नहीं हूं, आप अकेले नहीं हैं। लोक में जिस शब्द से जो चीज समझी जाती है उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा, उसको ही स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, व्याकरण के नियम से जितना होगा संभव उतना हम लगाएंगे, परंतु पूरा पूरा उसको आप बांधिए मत, चलिएगा। आइए एक सूत्र और है इसी प्रकरण का, बस आइए। कहते हैं
कालोपसर्जने च तुल्यम। ये तो सरल सूत्र है, अब आपने इतनी बात समझी, आराम से समझ में आ जाएगा। कालोपसर्जने प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, तुल्यम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, तुल्यम माने समान। ठीक है, समास। कालश्च उपसर्जनम च कालोपसर्जने, इतरेतर योग द्वंद्व। उपसर्जन का अर्थ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, गौण, अप्रधान। ठीक है, कहते हैं अनुवृत्ति आती है इसमें अशिष्यम, इसकी अनुवृत्ति आती है अशिष्यम, चल रहा है बस, ये लास्ट है यहाँ पर अशिष्यम। ठीक है, बहुत देर से महर्षि पाणिनि अशिष्यम अशिष्यम कर रहे हैं। कहते कालाहा, कालाहा शब्द से यहाँ पर क्या लेना है, परोक्षादि ही। परोक्षादि जो काल हैं वही है, भूतकाल आदि जो भी काल हैं। ठीक है, कल परसों आदि। अर्थ, अर्थ कालाह उपसर्जनम च अशिष्यम शासितुम अशक्यम। कहते हैं इसी प्रकार से काल के विषय में, समय के विषय में, कि आज कल, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये सारी चीजें। उपसर्जन का माने कौन कौन अप्रधान है। ठीक है, ये भी अशिष्यम शासितुम अशक्यम, इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते हैं कि आज कहने से कितने समय का बोध होता है, इसकी भी कोई परिभाषा नहीं बनाई जा सकती है। कुतः, भाई ये कैसे, कहते हैं तुल्य हेतुत्वात्। तुल्यम, तुल्य माने जो पहले वाला हेतु दिया है हमने, वही वही हेतु है। कौन हेतु है, लोक प्रमाणत्वात्, माने अन्य प्रमाणत्वात्, माने उसमें भी लोक ही प्रमाण है उसमें भी, कितने समय को आज बोलता है, कितने समय को कल बोलता है, कितने समय को परसों बोलता है, कितने समय को महीना बोलता है, कितने समय को साल बोलता है। क्या अर्थात लोक प्रमाणत्वात्, माने लोक ही इसमें प्रमाण माना जाएगा, लोक की बात ही स्वीकार करनी पड़ेगी। तुल्य शब्द, मैं तुल्य शब्द है, तुल्य शब्द पूर्व सूत्रोक्तस्य, माने पूर्व सूत्र में कहे हुए हेतोर अनुकर्षणार्थ, माने ऊपर जो हेतु दिया था, क्या हेतु दिया था, अन्य प्रमाणत्वात्, यही दिया था ना इसमें, इस सूत्र में अन्य प्रमाणत्वात् ये हेतु दिया था। तो उस हेतु के अनुकर्षण माने उसको ही बताने के लिए यहाँ पर तुल्य शब्द दिया है कि ये इसमें भी काल और उपसर्जन माने गौण के विषय में भी ऐसा ही जान लेना चाहिए। ठीक है, हिंदी पढ़ देते हैं और समझ में आया, गुरुजी ने थोड़ा लिख दिया है, देखिएगा। कहते हैं काल तथा उपसर्जन माने गौण की परिभाषा भी पूरी पूरी नहीं की जा सकती है तुल्य हेतु होने से, अर्थात पूर्व सूत्र में कहे हेतु के कारण ही, माने अन्य प्रमाण लोक प्रमाण होने से। कहते हैं देखिएगा, कुछ आचार्य माने महर्षि पाणिनि से पहले कुछ आचार्य प्रातः काल से लेकर 12 बजे रात्रि, माने प्रातः काल मानिएगा आप, सूर्योदय मान लीजिएगा, सूर्योदय से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक अद्यतन काल मानते हैं, माने आज का समय मानते हैं। माने आज प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के रात्रि जो आएगी उसका 12 बजे तक क्या मानते हैं, आज है ये। तथा कुछ आचार्य 12 बजे रात्रि से अगले 12 बजे तक अद्यतन काल मानते हैं। माने कुछ आचार्यों का ऐसा मानना था कि आज रात्रि के 12 बजे से लेकर के अगली रात्रि के 12 बजे तक आज का समय है। इसी प्रकार कुछ आचार्यों ने उपसर्जन की भी परिभाषा की है कि अप्रधानम उपसर्जनम, क्या परिभाषा की है, ये उपसर्जन क्या होता है, कहते हैं अप्रधानम उपसर्जनम, माने जो प्रधान नहीं होता है उसको उपसर्जन बोलते हैं, ऐसा नियम बनाया है। कहते हैं तो ये सब अशिष्य हैं, माने इसको पूरा पूरा हम नहीं कह सकते हैं कि कल कौन है, आज कौन है, आज कितने समय को बोलते हैं। कहते लोक व्यवहाराधीन होने से, क्योंकि ये तो लोक के व्यवहार के अधीन है, क्योंकि
जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने व्याकरण नहीं पढ़ा है, वे भी यह मैंने आज किया, यह कल किया तथा यह उपसर्जन गौण है, ऐसा कहते हैं, यह मुख्य है, ऐसा प्रयोग करते ही हैं तो लोक से ही इनकी प्रतीति हो जाएगी। इसलिए महर्षि पाणिनि ने कहा मैं नहीं परिभाषा बनाता हूं कि कौन सा, कितने समय को भूतकाल बोलते हैं, कितने को क्या बोलते हैं, कितने को कल बोलते हैं, कितना आज बोलते हैं, ये सब कहां से जान लेना है? लोक से, लोक के अनुसार ही चलेगा। अब देख लीजिएगा महर्षि पाणिनि ने इसके बारे में परिभाषा दे दी। बताओ, जैसे जैसे लोक में समय की परिभाषा बदलती जाएंगी, महर्षि पाणिनि कहें ठीक है लाओ लाओ मान लेते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा द्वार खुला है, लाओ लाओ, हम तो लोक के अनुसार चलते हैं। ठीक है, अब हो गया महर्षि पाणिनि का व्याकरण अमर। और जिन लोगों ने ऐसी परिभाषाएं बना ली कि भाई 12 बजे, हम सुबह प्रातः काल से 12 बजे, अब आज वैसा नहीं मान रहे हैं तो उनका व्याकरण हो गया फेल, वो हो गए फेल। उनका व्याकरण कहाँ रख गया? लाइब्रेरी में बंद, और धीरे धीरे वहां पर भी कीट मकोड़े खा गए और समाप्त हो गए, उसका कोई संपादन भी नहीं करने वाला। तो इसलिए महर्षि पाणिनि का व्याकरण पूरा पूरा एकदम अथाह सागर है। इसलिए बोलते हैं महर्षि पाणिनि का व्याकरण वास्तव में कैसा है? अकालकम पाणिनीयम, माने काल से बाहर जाने वाला है, काल की सीमा में नहीं आने वाला है महर्षि पाणिनि का व्याकरण। बोलो महर्षि पाणिनि की जय। चलिएगा, ये आज का पूरा प्रकरण हो गया। महर्षि पाणिनि के इन सूत्रों को आप समझ लीजिएगा अच्छी प्रकार से। एक सूत्र और ये दूसरा सूत्र ना यहां पर है, ये दूसरा सूत्र और ये तीसरा सूत्र और ये चौथा सूत्र और ये पांचवा सूत्र। 5 सूत्र महर्षि पाणिनि के याद रखिएगा। ये व्याकरण को कैसा बना रहे हैं? अकालकम पाणिनीय। पाणिनि व्याकरण को अकालक बना रहे हैं, काल से बाहर कर रहे हैं, काल की सीमा में सीमित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से मैंने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया, ये तो सारी चीजें बताई, इसके साथ ही हम संस्कृत भाषा का विस्तार कहां तक कर सकते हैं। देखिएगा, ये मैंने यहां पर आपको सूत्र पढ़ाया था, ये पढ़ाया था आपको, 2 सूत्र पढ़ाए थे कि अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, एक ये सूत्र बनाया था मैंने, वो सूत्र पढ़ाया था, और एक ये पढ़ाया था कृतधिक समासाश्च। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि का ये वाला सूत्र तो महर्षि पाणिनि के व्याकरण की बात को बताता है, जो जो प्रत्यय आदि कहे उनका। ठीक है, और ये वाला जो सूत्र है, ये वाला, ये सूत्र क्या है? नए शब्दों को भी अपने संस्कृत के वांग्मय में स्वीकृति प्रदान करता है। क्या कहा था इस सूत्र ने? यही तो कहा था कि भाई कोई भी शब्द अर्थवान हो, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, उससे आप स्वादि उत्पत्ति कर दीजिएगा। यही तो कहा था भाई, कोई शब्द ऐसा है जिसके बोलने से किसी अर्थ की प्रतीति होती है, वो शब्द आप संस्कृत में ला सकते हैं, संस्कृत में ला सकते हैं, उससे स्वादि उत्पत्ति कर दीजिएगा। और उसके लिंग आदि का निर्धारण कहां से होगा? लोक से हो जाएगा। लोक में वो शब्द वर्तमान में जिस लिंग में प्रयोग हो रहा है वो लिंग वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये शब्द, ये सूत्र आपको, जो हमको लगता है कि भाई ये कौन सा नए नए शब्द आ रहे हैं, भाई भाषा बदल रही है, इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं, तो इंग्लिश के शब्द का मतलब हुआ ये नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए आविष्कार के लिए नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। ठीक है, नए नए शब्द प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों को भी हम सीधा उठा करके सीधे संस्कृत में ला सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन शब्दों का अर्थ है, और जो भी कोई अर्थवान शब्द होगा उससे हमें महर्षि पाणिनि जी स्वादि उत्पत्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। मानिएगा चाय शब्द है, क्या है?
चाय, चाय शब्द है। चाय शब्द वास्तव में आप कहेंगे, चाय शब्द बोलने से किसी अर्थ की प्रतीति होती है, होती है, पेय पदार्थ है, ठीक है। परंतु ये कोई पाणिनि काल का चाय तो नहीं है, परंतु शब्द है, इसका अर्थ है, तो हम इससे भी स्वादुत्पत्ति करके इसको संस्कृत का शब्द बना करके संस्कृत में आराम से प्रयोग कर सकते हैं। यही पाणिनि व्याकरण की विशेषता है। पाणिनि व्याकरण आपको नए शब्दों के प्रयोग की अनुमति भी देता है। ऐसा नहीं कि संस्कृत के अंदर गिने चुने शब्द ही बस संस्कृत में प्रयोग होंगे, नहीं, संस्कृत का दरवाजा खुला है। लाओ 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 शब्द लाओ, प्रयोग करिएगा, धड़ल्ले से प्रयोग कीजिएगा। और हम आपको व्याकरण पढ़ा रहे हैं, महर्षि पाणिनि के व्याकरण कोई आपको गलत बताता है तो उनके सामने प्रमाण प्रस्तुत कीजिएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार के जो नए शब्द हमें वर्तमान में आते हुए नजर आ रहे हैं, उनको हम यथावत वैसा का वैसा ही संस्कृत में स्वीकार कर सकते हैं। महर्षि पाणिनि के नियम के अनुसार अर्थवद धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, स्वादि उत्पत्ति हो जाए, छुट्टी। चलिएगा अब मित्रों आगे एक बहुत विशेष प्रकरण आरंभ होने वाला है, बहुत विशेष प्रकरण चालू होगा। उसको ये वाला 58वां, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम, ठीक है। विशेष तो सारे सूत्र हैं, इसीलिए मित्रों हम कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरी अष्टाध्यायी को पढ़ के क्या करेंगे जी, पूरी अष्टाध्यायी को पढ़ने के बाद ही आपको पूरा व्याकरण का ज्ञान होता है और व्याकरण की सीमा कितनी है ये ज्ञात होती है। अब थोड़ा थोड़ा प्रकरण पढ़ लिया जी, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ली, और लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ करके सोचते हैं हम महान पंडित हो गए, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई संसार में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। इसलिए इस परंपरा में, प्राचीन परंपरा में, प्राचीन अष्टाध्यायी क्रमानुसार जब हम पढ़ते हैं तो आपका जो ज्ञान है व्याकरण का वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और आप समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति बनते हैं। आप पढ़ते रहिएगा इस कक्षा को पूरा, और मैं आपके गारंटी देता हूं कि इस क्लास को, पूरी सीरीज को करने के बाद आप अपने अंदर परिवर्तन पाएंगे। यदि आप कट्टरवादी हैं तो आप कट्टरवादी नहीं रहेंगे। कट्टरवादी होना अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम इस बात को 100% कहते हैं। कट्टरवादी होना बिल्कुल भी गलत है, रूढ़िवादी होना बिल्कुल गलत है। कट्टरवादी लोग और रूढ़िवादी लोग अपनी आत्मा की अवनति करते रहते हैं, अपना सत्यानाश कर लेते हैं, समाज की हानि कर देते हैं। इसलिए रूढ़ि मत बनिए, कट्टरवादी मत बनिए, विचारशील बनिए, तार्किक बनिए, चिंतनशील बनिएगा और अपने ऋषियों का अनुकरण कीजिए। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और अधिक से अधिक इस ज्ञान को शेयर करते रहिएगा, यही आपसे अपेक्षा रखते हैं। इस निःशुल्क अभियान को आप संस्कृत का एक आंदोलन बनाइएगा, आंदोलन बनाइएगा। हम कार्य कर रहे हैं, कार्य को आप फैलाइएगा, फैलाना आपका काम है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं, और आप सभी पुण्य आत्माओं को जो इस कक्षा को पढ़ रहे हैं, महर्षि पाणिनि को पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैं अनंत असंख्य प्रणाम करता हूं कि आप इतने भाग्यशील हैं, भाग्यवान हैं कि आपको ये विद्या पढ़ने के लिए कहीं से प्रेरणा मिली। और हमारे इस कक्षा में पढ़ने वाले कुछ हमारे से जो पाठक जुड़े हुए हैं, आदरणीय केसी शर्मा जी हैं और आदरणीय कांति भाई पांचाल जी हैं, और भी इसी प्रकार से भगनी मंजुला शर्मा जी हैं, ठीक है, और माता योगेश्वरी जी हैं। ये लोग जिनको मैं साक्षात जानता हूं, तो और तो लाखों लोग इस कोर्स को पढ़ेंगे, तो सबके लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। ईश्वर आपको सामर्थ्य प्रदान करे। सर्वेभ्यो नमः।